पूजा अपने गरीब माता पिता के साथ अपनी कच्ची सी झोपड़ी में सो रही होती है। तभी उसकी सहेली नीति आधी रात में उसे कॉल करती है। इतनी रात में नीति क्यों कॉल कर रही है? वो ठीक तो है? फोन उठाकर देखती हूँ। हेलो नीति, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू ठीक तो है ना? जल्दी बोल, मेरा दिल बेचैन हुआ जा रहा है। अरे अरे, सारी बातें एक ही सांस में बोल देगी क्या? वो तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा अपनी चड्डी बड्डी सहेली को कॉल लगा लूं। पगली कहेंगी, तूने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। अच्छा ये सब छोड़ और सुन, अभिमन्यु ने फोन किया था, चाहते हैं कि मैं उनके लिए करवा चौथ का व्रत रख लूं, तो तू कल आकर मुझे अच्छे तरीके से तैयार कर देना। मैंने तो उन्हें कहा भी कि सगाई तो हो ही गई है, शादी के बाद मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अरे कोई बात नहीं, जीजा जी का दिल है तो उनकी खुशी के लिए रख ले। चल अब सो जाते हैं, बहुत बात हो गई। इसके बाद नीति पूजा फोन रख देती हैं। ये कहानी दो अमीर गरीब सहेलियों नीति पूजा की है। नीति एक संपन्न पैसे वाले पिता की इकलौती बेटी थी, तो पूजा के पिता रिक्शा चलाते थे और स्कॉलरशिप के बलबूते पर पूजा अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। दोनों की दोस्ती कुछ इस कदर थी जैसे दिन और रात, दिया और बाती, जिसमें चोट किसी एक को लगती तो दर्द दूसरे को होता था। अगले दिन पूजा नीति के घर आकर उसका अच्छे से श्रृंगार करती है। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्यारी सहेली, सजकर और संवर कर। आज तो जीजा जी लट्टू हो ही जाएंगे। पर तेरा जोड़ा कहाँ है? इतने में नीति की होने वाली सास सुभद्रा जोड़ा देने आती है। प्रणाम मम्मी जी, आ गई आप? खुश रहो मेरी प्यारी होने वाली बहू, बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम लक्ष्मी के स्वरूप। अब तो बस मेरी केवल एक ही इच्छा है, एक ही अरमान है, जल्दी से जल्दी बहू बनकर मेरे अंगना द्वार आ जाओ और अपना घर संभालो। जी बिल्कुल मम्मी जी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। सुभद्रा शक्ल बनाकर पूजा की तरफ देखती है। प्रणाम माँ जी। हाँ ठीक है। नीति बहू, तुम्हें कितनी बार कहा है इन जैसे गरीबों से कम बातचीत रखा करो। माँ जी, पूजा केवल मुझे सजाने आई थी, वो बिल्कुल अलग है। बहू, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। इन जैसे गरीब लोग केवल दाव के यार होते हैं। चलती हूँ। सुभद्रा की कड़वी सी बातें पूजा के दिल पर लग जाती हैं। मुरझाई हुई सूरत लेकर वो वहां से चली जाती है। इधर नीति वीडियो कॉल पर अभिमन्यु को देखकर व्रत खोलती है, तो वहीं पूजा एक पार्क में जाती है जहां देव उसका इंतजार कर रहा होता है। कहाँ रह गई थी तुम पूजा? कब से इंतजार कर रहा हूं। देव जी, आपकी माँ जी आई थी नीति को शगुन देने, इसलिए निकल नहीं पाई। देव अपने हाथों से पूजा को पानी पिलाकर व्रत खुलवाता है। तोहफा तो मैं लाना ही भूल गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आंसुओं भरी आंखों से पूजा देव को देखकर अपनी दिल की आरजू बताती है। देव जी, मैं आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि माँ जी मुझ गरीब को स्वीकार नहीं करेंगी, और फिर आप मेरी जान से प्यारी सहेली के देवर भी हैं, कहीं नीति को बुरा ना लगे। मैं सब संभाल लूंगा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लगभग कुछ महीने गुजरने के बाद नीति अभिमन्यु की शादी की तारीख आ जाती है। बड़े धूमधाम से सुभद्रा देवी शादी करवा के ले आती है। आज जाकर मेरे घर के धन्य भाग जागे हैं। मेरी नीति बहू जो आ गई। बहू, अपने सुंदर पैरों से कलश गिराकर अंदर आओ। जी मम्मी जी। तभी गले में माला डाले पूजा देव भी दहलीज से आकर अंदर आशीर्वाद मांगते हैं। माँ, मुझे और पूजा को भी आशीर्वाद दे दो। जैसे ही नीति अपनी सहेली पूजा को देखती है तो चौंकते अंदाज में बोलती है। पूजा, तू? देखा नीति बहू, मैंने कहा था ना एक दिन तेरी ये गरीब सहेली तुझे दगा देगी, और देख आज ये तेरी देवरानी बनकर इस घर में चली आई। पूजा, तूने मेरी पीठ पर छुरा भोंका। तुझ जैसे दोस्त से तो दुश्मन भले। मैंने आंख बंद करके तुझ पर भरोसा किया था और तू मेरे देवर के साथ शादी करके चली आई। नीति, तू तो मेरी सहेली है, कोई समझे ना समझे, तू तो मुझे समझ। मैं और देव जी एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्यों मेरी गरीब बहू, तुझे क्या लगता है कि तू जो अपनी अमीर सहेली के साथ सौगात बनकर इस घर में चली आई है तो मैं तुझे वो स्थान, वो जगह दे दूंगी जो मेरी नीति बहू को मिलेगी? कभी नहीं। नीति बहू, अभिमन्यु, तुम दोनों ऊपर रहोगे, और देव तू अपनी बीवी को लेकर यहीं नीचे वाले कमरे में रहेगा। अपनी दोस्ती टूटने का दुख दिल में समेटे गरीब सहेली अपना सामान लेके देव के साथ कमरे में जाती है। कमरे की हालत बहुत ही खराब, टूटी फूटी सी थी। हर जगह सीलन छाई हुई थी, जबकि अमीर सहेली का ऊपर का फ्लोर खूबसूरती से सजा हुआ था, जहां वो आरामदायक तरीके से सोते हैं। लेकिन पूजा सारी रात सो नहीं पाती। भोर के 3-4 बज गए, नींद तो आ नहीं रही, काम ही कर लेती हूँ उठकर। काम खत्म करके पूजा अपनी सास और सहेली के ऊपर से उतरने का रास्ता देखने लगती है। इतनी देर हो गई प्रतीक्षा करते करते, अभी तक कोई नहीं आया। मैं ही ऊपर चली जाती हूँ। पूजा जैसे ही सीढ़ियां चढ़ती है तभी नीति थोड़ा आटा, चावल, दाल, आलू लेके आती है। ये लो,
सासू माँ ने भिजवाया है, अपना नीचे बनाओ खाओ, खबरदार जो ऊपर आने की कोशिश की। पर नीति, हम दोनों सहेली हैं, साथ मिलजुल कर खाना बनाते हैं, 2 जगह चूल्हा जलने से बरकत नहीं आती। अब तो ऐसे ही चलेगा, तुम अपने नीचे के हिस्से में रहो और माँ जी पापा जी ऊपर के पोर्शन में हमारे साथ रहेंगे। इसी तरह से गुजरते दिनों के साथ करवा चौथ आ जाता है, जहां अमीर सहेली अपने पहले पहले करवा चौथ को खास बनाने के लिए अपने ऊपर के फ्लोर को पेंट करवाती है। भैया ध्यान रहे, रॉयल पेंट कलर ही लगाना है, ऊपर का पोर्शन सबसे सुंदर दिखना चाहिए और पूरे हिस्से में लाइट्स भी लगाना है। जी जी मैडम, जी हो जाएगा। तभी सास सुभद्रा अमीर बहू से बोलती है, अरे नीति बहू, ये रंगाई पुताई का काम तो चलता रहेगा, तू चल मेरे साथ, जल्दी से करवा चौथ की खरीदारी भी करनी है वरना बाजार में भीड़ मच जाएगी। जी जी मम्मी जी, बस चलते हैं। जैसे ही सुभद्रा अपनी बहू के साथ जाने लगती है तो नीति के ससुर कहते हैं, अरे भाग्यवान, जब बाजार जा रही हो तो पूजा बहू को भी लेते जाना, उसका भी पहला पहला करवा चौथ है। ये सुनते ही सास बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास उसके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझे? कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दया मया दिखाने की, समझ गए? मेरे लिए केवल एक ही बहू है जिसका करवा चौथ है मेरे लिए जरूरी। सुभद्रा अपनी बहू नीति को करवा चौथ की अच्छे से शॉपिंग करवाती है, जबकि कंजूसी भरे दिल से गरीब बहू के लिए सादी सी साड़ी और उसमें बिंदी का पत्ता रखकर दे देती है। अरे ओ देव की बीवी, यहाँ बाहर आ। माँ जी, आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, कल की सरगी की भी तैयारी करनी है। ये ले, तेरा पहला पहला करवा चौथ है, इसलिए तेरे खातिर भी साड़ी लाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, तोहफे के लिए। अपने प्रति अपनी सास का जरा सा लगाव देख गरीब सहेली खुशियों से फूले नहीं समाती। उधर दोनों सास बहू सरगी की थाली में फल फ्रूट बताशे रेवड़ी मेवे रखकर खाती है, जबकि नीचे घनघोर गरीबी में पूजा सूखी रोटी और पानी पीकर सरगी करती है। इसी तरह से करवा चौथ वाला दिन भी आ जाता है, जहां नीति ने पूरे मोहल्ले आस पड़ोस को न्योता देकर बुलाया था। वहीं पूजा को एक बार भी पूछा तक नहीं। ऊपर दिखावटी माहौल छाया था, जबकि नीचे गरीबी में चौथ माता की फोटो रखकर पूजा खुद से ही करवा चौथ की कथा पढ़ती है, जबकि ऊपर सब पंडित को दान दक्षिणा देते हैं। तभी नीचे दिखाने के लिए नीति नीचे प्रसाद देने आती है और इतराते हुए पुकारती है, पूजा, अरे ओ बाहर आओ। नीति, मेरी सहेली, मैं जानती थी कि तुम आज के दिन मेरे दरवाजे पर जरूर आओगी। आओ ना, अंदर आओ। बिल्कुल नहीं, इस भूल में मत रहना कि तुमसे मैं दोस्ती करने आई हूँ। सबके बाद प्रसाद बच गया था इसलिए ले आई, फेंकने से बढ़िया कोई गरीब खा लेगा तो गुण गाएगा। अब इतनी महंगी मिठाई लड्डू खाने की तुम्हारी क्षमता तो है नहीं। नीति खफापन में अपनी गरीब सहेली को बेहद रुस्वा करती है, जिससे उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। इसके बाद नीति ऊपर जाने लगती है, तभी सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है और वो कई जिनों से गिरकर नीचे आ जाती है और सिर से खून आ जाता है। नीति, आंखें खोलना, उठना, क्या हुआ तुझे? सब नीति को अस्पताल ले जाते हैं। पूरे वक्त पूजा नीति के साथ थी, उसकी आंख से बहते आंसू नहीं थम रहे थे। जैसे ही नीति होश में आती है तो उसे भूली हुई दोस्ती के पल याद आने लगते हैं। उसके दिल में इतने दिनों के अपने बर्ताव के लिए बेहद पछतावा भरा होता है। पूजा, मुझे माफ कर दे यार, मैंने हमारी दोस्ती को तोड़ दिया, तुझे क्या क्या नहीं कहा, तुझे नीचा दिखाया, माफ कर दे, सॉरी यार। अरे दोस्ती में माफी नहीं मांगते, तू हमेशा मेरी सहेली थी, है और रहेगी। अंत में दोनों सहेलियों के बीच के सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। दोनों खुशी खुशी घर आकर एक साथ करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। अब सुभद्रा भी अपना व्यवहार बदलकर पूजा को अपना लेती है और नीचे के हिस्से की मरम्मत करवा देती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे क्या आप बता सकते हैं करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने रखा था? कमेंट में जवाब देना ना भूलें।